नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार जमीन सर्वे को लेकर के। विजय कुमार सिन्हा जी जो आपके भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं और बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐलान कर दी है कि अब जो आपकी प्रक्रियाएं हैं 15 दिसंबर से बहुत कुछ कामों पर मतलब साइन सिग्नेचर करके क्लियर कर दिया गया है कि वो काम 15 दिसंबर से चालू कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से काम है जो आपके 15 दिसंबर से चालू होने वाले हैं, और एक उसमें खास बात यह है कि अधिकारियों पर जो उन्होंने एक ऐसा लगाम लगाने का प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। आपको क्या लगता है वो बात जब मैं बात बताऊंगा तो आप तो कमेंट कर ही दीजिएगा कि आखिर वो सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेप उठा लिया है। जितना सख्ती के मोड में ये दिखाई दे रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उतना सख्ती से बाकी पहले का जो भी भूमि राजस्व विभाग के मंत्री थे, चाहे वो दिलीप जी थे या संजय सरावगी जी थे, इतना एक्शन मोड में नहीं थे लोग। क्योंकि अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और विजय कुमार सिन्हा जी भी सर्वे जमीन विवाद को लेकर के एक्शन मोड में लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी व्यक्ति को अभी तक कागजात की जो उपलब्धियां नहीं हो पाई है, जिनके वजह से उन लोगों का जमाबंदी आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, खता खिसरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, उन सभी चीजों को लेकर के, सुधार को लेकर के, परिमार्जन को लेकर के, म्यूटेशन को लेकर के, इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने क्लियर किया है। बहुत आसानी ढंग से उन्होंने क्लियर किया। तो चलिए उसको हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे, विस्तार से बताएंगे, बट कम समय में विस्तार जानकारी आपको दे देंगे ताकि आप संतुष्ट हो जाइएगा अपने घर बैठे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो साथ साथ चलते चलते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकारियों को लेकर के, कि अधिकारियों को लेकर के विजय कुमार सिन्हा जी ने ये अपडेट डाला है अपने लेटर के माध्यम से कि अब हर एक अंचल में यानी कि ब्लॉक में सीओ के और कर्मचारी के जो ऑफिस होते हैं उस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगाई जाएगी। तो ये बात आप सुन करके सोचिएगा कि सीसीटीवी कैमरा अगर पहले भी लगाया गया होगा कहीं पे, तो क्या सीसीटीवी कैमरा काम करता है या नहीं करता है, या अब भी लगा दिया जाए तो क्या सीसीटीवी के माध्यम से लोग पकड़े जाएंगे। तो सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद विजय कुमार सिन्हा जी के माध्यम से ये बताया गया कि जब सीसीटीवी कैमरा अंचल में लगा दिया जाएगा तो उसका मॉनिटरिंग मुख्यालय से किया जाएगा। समझ गए कि नहीं? सभी प्रखंडों का मॉनिटरिंग मुख्यालय से किया जाएगा कि कहां पर क्या सिस्टम चल रहा है। अब आप लोग बताइए कि इतना सिस्टम कहीं आपको लग रहा है कि ये काम करेगा? क्योंकि कहीं पर ब्लॉक है और वहां का मॉनिटरिंग मुख्यालय से किया जाएगा और सभी ब्लॉक का। ये भी इतना काम अगर आप कर दीजिएगा तो लगता है कि आपका बिहार सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा काम होगा नहीं। ये बातें बताई जाती है मीडिया में आकर के, बट उतना काम होगा नहीं। इतना काम कराने के लिए उनका 4 साल निकल जाएगा। समझ गए कि नहीं? 4 साल निकल जाएगा ये काम कराने के लिए। उन्होंने तो ऑप्शनल में अपनी बात रख दी। अब बात करते हैं कि उन्होंने एक और आदेश दी है कि जितना भी जमाबंदी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो फॉर्म में इधर उधर हुआ है, एक दूसरे का चेंजिंग हो चुका है, एक किसी और का नाम पर किसी और के नाम पर चला गया है, एक मौजा से दूसरे मौजा में चला गया है, तो इन सभी का परिमार्जन जितना जल्दी हो सके सुधार करें, जो 15 तारीख से करने के लिए ऐलान किया गया है। उसी में एक और बात कही गई है कि म्यूटेशन को लेकर के, जिस जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाया है उनको कहा गया है कि जितना जल्द हो सके कीजिए, चाहे पुराना हो या नया हो,
नया को लेकर के एक और बात उसमें जोड़ी गई है कि जमीन रजिस्ट्री होते ही उसको 90 दिनों के अंदर अगर आप काम नहीं करके हटाते हैं, उसको निपटाते नहीं है, काम आपके अगर पेंडिंग पड़ा रहता है आपके टेबल पर, तो वैसे स्थिति में अधिकारियों को कार्रवाई किया जाएगा। ये चीज आप लोग को पता होगा कि सर्वे जब स्टार्ट किया गया था तो उस समय दिलीप जी आए थे तो इस चीज को 90 दिन न कर करके 45 दिन कर दिए थे। तो जब 90 दिन में नहीं हो पाता है, 3 महीना में नहीं हो पाता है, तो 1.5 महीना में कहां से हो जाएगा। तो ये लोग जो है कभी 45 दिन लगाते हैं, कभी 90 दिन लगाते हैं, कभी 6 महीना लगाएंगे, कभी तो इतना स्पीड पकड़ते हैं कि 1 महीना का समय दे देते हैं। तो जो व्यक्ति अगर साल भर में जो काम नहीं कर पा रहा है वो 1 महीना में कहां से करेगा। कर सकता है अगर वो ईमानदारी से करे, अगर कानून उसको ईमानदारी से करवाए, गवर्नमेंट उसको करवाए, अधिकारी प्रशासनिक रूप से अपना नियम कानून के तहत अगर करे, भ्रष्टाचार अगर नहीं बढ़ावे, तो 1 महीना में भी काम हो सकता है। फास्ट 8 घंटा ड्यूटी ईमानदारी से वो लोग करे तो 1 महीना में भी काम हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी से काम नहीं करने के वजह से, भ्रष्टाचार बढ़ाने के वजह से ये चीज लंबे पड़े बढ़े हैं। 10 साल 20 साल 50 साल का चीज ये आपका लटका हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके पीछे रैयत अपना परेशान है, चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनके बाप दादा का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, जिस चीज को लेकर के वो परेशान है। और इस परेशानी को लेकर के मजबूरी बना करके ये अधिकारी जो है आपका सीओ कर्मचारी, ये पैसा कमाने का एक जरिया बना दिए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन सभी चीजों पर लगाम लगाने के लिए विजय कुमार सिन्हा जी ने बताए हैं कि 15 दिसंबर से इस पर क्या किया जाएगा, काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे आपका 15 दिसंबर से वर्क करता है, काम आपका होता है, ब्लॉक में आपका काम होता है या नहीं होता है। क्योंकि उसमें और बताया जा रहा है कि जितने भी नए उसमें कानून को जोड़े गए हैं, अमीन जोड़े गए हैं जो सर्वे को लेकर के, उन्हें सभी को अभी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी प्रशिक्षण यानी कि जो पहले का सर्वे का जो काम किया गया था, प्लॉटिंग का, मैपिंग का, उसमें अप्रशिक्षण वाले लोग थे, यानी कि अनएजुकेटेड, एजुकेटेड नहीं थे लोग। और फिर उनको पढ़ाया जाएगा, ले जाकर के पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का समय लगेगा। तो जो आप जिन व्यक्तियों को बहाल करते हैं, जिन व्यक्तियों को रखते हैं, तो पहले ही क्यों नहीं एजुकेटेड व्यक्तियों को रखते हैं जो आपका काम समय से करे, उस चीज को समझे। अनएजुकेटेड या किसी भी चीज को आप भर्ती कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। अच्छी बात है, प्रशिक्षण दीजिए, क्योंकि दिलीप जी के समय से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद संजय सरावगी जी प्रशिक्षण दिए, अभी आप भी प्रशिक्षण दीजिएगा। कितने सत्ता के लोग आएंगे और प्रशिक्षण ही दिलवाएंगे। प्रशिक्षण दिलवाते दिलवाते टाइम निकल जाएगा, बट जनता का काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानूनगो अमीन है कि प्रशिक्षण ले लेते हैं, उसके बाद धरने पर चले जाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, काम कुछ नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो 15 दिसंबर से आप लोग थोड़ा सा अपडेट हो जाइए कि क्या क्या होता है, थोड़ा सा निगरानी रखिएगा अपने अंचल पर, ब्लॉक पर, कि क्या काम स्टार्ट हो रहा है। समझ गए कि नहीं, और कितना ईमानदारी से हो रहा है। उसके बाद हम लोग फिर विजय सिन्हा जी से सवाल जवाब करेंगे कि कहाँ गई आपकी लेटर, कहाँ गई आपके मीडिया में कही गई बातें, और क्या कर रहे हैं आपके अधिकारी और सीईओ और कर्मचारी। समझ गए कि नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।